हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं दोस्तों, मेरे भाई और बहनों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत लेट हो गया वीडियो आने में इस बार। डेट ऑफ 29 को कुछ घटनाएं घट गई थी हम लोगों के डिस्ट्रिक्ट में। कैमूर डिस्ट्रिक्ट में कुछ पाबंदी लगा दी गई थी, नेट जैमर कर दिया गया था, जिस वजह से नेट नहीं चलने की वजह से समस्याएं उत्पन्न हुई थी। और हम इस चीज़ को आप लोगों को आगे आने वाले सेशन में आप लोगों का वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाए, बहुत ही निराशा रही। और ये हिंदू मुस्लिम का जो राइट्स हुआ था बहुत ही दंगा फसाद जैसा हो गया था, जिस वजह से जैमर लगा दिया गया था। तो खैर छोड़िए, इन सब चीज़ों के बारे में अगर बात हम लोगों को करनी है तो सीधा से एक ही बात हम लोग कहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे देश को हिंदू और मुस्लिम और अनुदेशीय राष्ट्रीय भाषाओं में न बांटें। कृपया हिंदू मुस्लिम के राइट्स में ना बांटें, धार्मिक आस्था के तौर पे ना देखें। हमारा देश जो है एक है। अगर हमारा देश तभी अखंड रह सकता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब साथ में बैठ करके, साथ में कंधे से कंधे मिला करके अगर आगे बढ़े तो भी हमारा देश डेवलप कर सकता है। अन्यथा हम लोग एक वार जोन में आ चुके हैं और हमें हमेशा युद्ध की तैयारी में रहना पड़ेगा अगर हम कास्टिज्म को लेकर के अगर बात करें या रिलीजन को लेकर के बात करें। तो इन सब चीज़ों से परे होकर के हमें अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जिस वीडियो का अगर हम लोग शुरू करने वाले हैं तो बहुत ही स्पेशल है। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं इसको। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक पीरियड। वैदिक सभ्यता, जिसको बोलते हैं वैदिक सभ्यता। ध्यान दीजिएगा और आप लोग हमारे वीडियो पे ज़रूर कमेंट करिए, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट दीजिए ताकि हम लोग इस चीज़ को आगे भी कंटिन्यू और जारी रख सकें। बात करते हैं आगे, हम लोग चलते हैं। जो वैदिक सभ्यता है, सभ्यता के पश्चात यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात, हमने हिस्ट्री का क्लास अभी शुरुआत नहीं किया था, जिस वजह से आप लोगों को हिस्ट्री में जानने के लिए प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग एक बार हिस्ट्री का क्लास हिस्ट्री के क्लास से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं वैदिक सभ्यता को। और ये जो क्लास है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप लोग बिहार पुलिस के जितने भी हमारे दोस्त तैयारी कर रहे होंगे, बिहार पुलिस हो गया, एसएससी का हो गया, एसएससी जीडी हो गया, एसएससी जीडी के लिए जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जीडी, और हमारा ये जो है क्या बोलते हैं सीएचएस का जो है, जितने भी हमारे सहपाठी स्टूडेंट, मेरे दोस्त और भाई बहन जितने भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो हम लोग बात कर लेते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। जब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जब उसका पतन हुआ था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जिस सभ्यता का उदय हुआ, जिस नवीन सभ्यता का उदय हुआ, उसे ही आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता के बारे में अगर बात किया जाए तो वैदिक सभ्यता हमारे 2 टाइप्स के हैं। वैदिक सभ्यता को 2 पार्ट्स में बांटते हैं हम लोग। फर्स्ट है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक काल कह सकते हैं, और एक होता है उत्तर वैदिक काल। सबसे पुराना अगर बात किया जाए, सबसे पुराना काल तो है ऋग्वैदिक काल। सबसे पुराना काल ऋग्वैदिक काल को ही कहा जाता है। इस ऋग्वैदिक काल में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई थी, यानी कि ऋग्वैदिक काल जो चला था 1500 BC से 1000 BC तक चला था। BC का मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह का जन्म होने से पहले की ये घटना है सारी। और ये उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 BC तक चला था। 1000 से 600 BC तक चला था। जिसमें अगर बात किया जाए ऋग्वैदिक काल में, तो इस ऋग्वैदिक काल में अगर मंडल की बात किया जाए तो 4 मंडल आते हैं। मंडलों की संख्या कितनी है? तो 4 है। और 1028 इसमें सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस ऋग्वैदिक काल को
पुराना कालखंड कहा जाता है, यानी कि सबसे पुराना कालखंड इसे ही कहा जाता है। इस वेद का काल कहा जाता है, जिसे ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और ये 1500 से 1000 BC तक चला था, जिसमें ऋग्वैदिक काल में 4 मंडल की रचनाएं हुई थी। ये 1028 सूक्त थे और 10,462 ऋचाएँ लिखी गई थी। ठीक है, बात कर लेते हैं अगर उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 BC तक चला था। और इसको हम लोग अगर कैटेगराइज करें तो ऋग्वैदिक काल सबसे पुराना वैदिक काल होने के चलते इसमें ये बस ये ऋग्वैदिक काल ही आता है। अगर उत्तर वैदिक काल में अगर बात किया जाए तो 3 चीज़ों की जानकारी उत्तर वैदिक काल में मिलती है। पहला है यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। और ऋग्वेद जो है हमारा पुराना है। ऋग्वेद और अथर्ववेद और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को अगर जोड़ के देखा जाए तो हमारे वेदों की संख्या जो है 4 है। आगे भी बात कर लेते हैं हम लोग। अगर इतना का अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप आराम से ले सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम हट जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की स्थिति क्या रही होगी उस टाइम में। और ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में जो भोजन था, जो भोजन ये लोग करते थे, मुख्य भोजन इन लोगों का जो था, लिख सकते हैं मुख्य भोजन, इम्पोर्टेंट फूड। मुख्य भोजन जो था जौ और गेहूँ था, जौ और गेहूँ। उत्तर वैदिक काल में यही आगे चल करके गेहूं और चावल हो गया। गेहूं और चावल और गेहूं का ये लोग प्रचलन लाए, यानी कि जिसमें आटा पिसवा करके रोटी वोटी खाते थे। ठीक है, इसमें देवता इन लोगों के जो थे, यानी कि गॉड जो थे, इन लोग देवता, जिस देवता का पूजा करते थे उनका नाम था इंद्र। क्या नाम था? इंद्र। और इसमें उत्तर वैदिक काल में उनका देवता बने प्रजापति महाराज जी का पूजा होना शुरू हो गया। देवता जो इन लोगों के थे, उनका देवता का नाम था इंद्र, और उत्तर वैदिक काल में वही देवता बन गए प्रजापति। और क्या ये लोहे का प्रचलन उस टाइम में था? तो लोहे का प्रचलन नहीं था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में तो हाँ प्रचलन था, इसको लिख सकते हैं प्रचलन था, नहीं था। क्या उत्तर वैदिक काल में था? तो प्रचलन जरूर था, यानी कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी। लोहे का उपयोग, लिख सकते हैं लोहे का उपयोग हो चुका था। आगे बात कर लेते हैं पूषण। पूषण क्या है? पूषण का मतलब होता है, यानी कि उत्तर ऋग्वैदिक काल में पूषण का मतलब होता है पशुओं का देवता। आज के डेट में हम लोगों के पशुओं के देवता कौन हैं? तो शंकर जी को माना जाता है कि वो हमारे पशुओं के देवता हैं, यानी कि जितने भी कीड़े मकोड़े, बिच्छू हो गए, ये सारे जीव जंतु हो गए, सांप हो गए, और क्या बोलते हैं उनकी जो सवारी होगी, बैल जो होती है नंदी की सवारी करते हैं। तो यानी कि पूषण का मतलब हो गया ये पशुओं के देवता जो माने जाते थे। ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता कहे जाते थे। पूषण का अर्थ ये हुआ। फिर अगर बात किया जाए उत्तर वैदिक काल में, यही पूषण का अर्थ हो गया यानी कि शूद्रों के देवता। शूद्रों के बारे में भी बात करेंगे। शूद्र क्या है, शूद्र की स्थिति क्या थी, तो इन्हें कहा गया शूद्रों का देवता। पूषण का मतलब, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें निष्क शब्द का एक संबोधन आया। निष्क का मतलब हो गया सोने का हार, गोल्ड ऑफ नेकलेस, सोने का हार। ठीक है, और इसमें वही सोने का हार क्या बन गया? सोने का सिक्का बन गया उत्तर वैदिक काल में, सोने का सिक्का। अब बात कर लेते हैं इसमें बलि का मतलब किसी का गर्दन वर्दन काटना नहीं होता है कि बलि चढ़ा दिया गया है। किसी का, उसका मतलब ये नहीं होता। बलि का मतलब हो गया स्वैच्छिक कर। क्या हो गया भाई? स्वैच्छिक कर। ठीक है, इसमें हो गया अनिवार्य कर।
कर, यानी कि इसको बोलते हैं जो टैक्स, और इसको भी क्या बोलते हैं, टैक्स। यानी कि अनिवार्य कर का मतलब इसमें जो था स्वैच्छिक कर, मतलब कि आप स्वेच्छा के अनुसार कोई भी कर दे सकते हैं, टैक्स भर सकते हैं, जितना आपके पास कहा जाता है यथाशक्ति तथा भक्ति, जितनी आपकी शक्ति हो उतना आप क्या कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रचलन इसमें बलि की सभ्यता में आई। इसके बाद अगर बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में, बलि का प्रचलन यानी कि स्वैच्छिक कर के नाम से जाना गया, और अनिवार्य जो कर दिया गया उत्तर वैदिक काल में, यानी कि ऋग वैदिक काल में इसको आप इच्छा के अनुसार जितनी यथाशक्ति तथा भक्ति के अनुसार, यानी कि आप स्वेच्छा से कर दे सकते हैं। इसमें आपको टैक्स लगान लगा दिया गया कि नहीं, आपको टैक्स भरना ही भरना है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था के बारे में अगर बात करते हैं हम लोग, तो वर्ण व्यवस्था जो था कर्म पे आधारित था, कर्म पर आधारित था। और इसमें यानी उत्तर वैदिक काल में यही वर्ण व्यवस्था जो है किस पे आधारित हो गया, जन्म पे आधारित हो गया। बात करेंगे, समझाएंगे इस चीज़ को, अभी बताते हैं। जन्म पर आधारित हो गया। ठीक है, और महिलाओं की स्थिति अगर बात किया जाए, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, महिलाओं की स्थिति के बारे में अगर बात कहा जाए, तो महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल में बहुत ही बेहतर थी, बहुत ही बेहतर थी। और उत्तर वैदिक काल में जो महिलाओं की स्थिति थी दयनीय हो गई थी। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में, यानी कि ऋग्वैदिक काल में इन लोगों का जो मुख्य भोजन था जौ और गेहूं था। उत्तर वैदिक काल में यही जो मुख्य भोजन था वो बन गया क्या चीज़, क्या बोलते हैं, गेहूं और चावल। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं इन लोगों के जो देवता थे, इंद्र थे ऋग्वैदिक काल में, और वही देवता उत्तर वैदिक काल में प्रजापति के नाम से जाना गया। पूषण का अर्थ हुआ यानी कि पशुओं का देवता, और उत्तर वैदिक काल में यही शूद्रों के देवता कहलाए। निष्क का मतलब हो गया सोने का हार, जो नेकलेस महिलाएं जो गले में पहनती हैं उसे सोने का हार कहा जाता है, यानी कि सोने का सिक्का। उत्तर वैदिक काल में उसको बोला गया। बलि का मतलब स्वैच्छिक कर, आप स्वेच्छा के अनुसार कोई भी टैक्स दे सकते हैं, लगान दे सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन इसमें इस चीज़ को क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया, यानी आपको देना ही देना है। ठीक है, आपकी इच्छा हो या ना हो, आप कितना फसल गेन किए हैं, यानी कि फसल उगाए हैं, और कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जितना टैक्स बांध दिया गया है आपको देना है तो देना है। सपोज दैट मान के चलिए कि आपका इनकम जो है 8 रुपये का होता है, 8 रुपये कमा रहे हैं और टैक्स बांध दिया गया है 10 रुपये, तो 2 रुपये का घाटा जब लग रहा है, नहीं कि 8 रुपये के अकॉर्डिंग 2 रुपये कहीं से भी टैक्स आप कर लीजिए, या कुछ भी करके आप 10 रुपये दे करके उसको फिलअप करिए। ये चीज़ें आई। वर्ण व्यवस्था जो थी यानी कि कर्म पे आधारित थी। कर्म जैसा कि कोई काम कर रहा है, कोई व्यक्ति लकड़ी काट रहा है तो उसे लकड़हारा कहा जाएगा। ठीक है, या कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, सफाई कर रहा है, उसे मतलब कि नीचे की कैटेगरी बोले तो छोटे कैटेगरी में रख दिया गया था। कर्म पे आधारित था कि यानी कि सफाई, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बाहर दरबानी जो करने वाले हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, यानी कि वर्ण व्यवस्था जो थी कर्म पे आधारित थी। जितना काम है, जो काम जो जैसा काम कोई कर रहा है तो उसके आधार पर उन लोगों को बांट दिया गया। जैसे कि कोई विद्वान है, ज्ञान देने का काम कर रहा है, लोगों को शास्त्र और अस्त्र और शस्त्र की विद्या दे रहा है, तो उसे पंडित के रूप में पंडित कहा गया, यानी कि विद्वान कहा गया। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है कि मजदूरी कर रहा है, तो जो व्यक्ति मजदूर वर्ग में आते थे तो उन्हें शूद्र के कैटेगरी में रख दिया गया। जो व्यवसायी थे उन्हें रख दिया गया वैश्य की श्रेणी में। और इसके बाद जो क्षत्रिय, जो लोगों की रक्षा कर सके, जैसे कि आज के डेट में हमारी जो रक्षा करने की प्रवृत्ति उनके पास जाती है, जो हमारे सोल्जर हैं बॉर्डर पे खड़े हैं और लोगों की रक्षा करते हैं, तो उनकी कैटेगरी यानी कि उन्हें क्या कहा गया, क्षत्रिय कहा गया। तो ऐसे कैटेगरी 4 वर्णों में हमारे वैदिक काल को बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, और इसके बाद महिलाओं की जो स्थिति थी बहुत ही बेहतर थी, और उत्तर वैदिक काल में इनकी स्थिति जो है बहुत ही क्या हो गई, कमज़ोर हो गई थी। यानी कि ये चीज़ें थी आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए। आगे फिर बात करते हैं जल्दी से। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। यानी कि वैदिक काल में आर्यों का आगमन। आर्य, जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था तो उस समय आर्य जो आए थे उन्हें आर्यंस कहा गया। आर्य जो है ये शब्द जो है संस्कृत शब्द से शब्दावली है।
यानी कि इस शब्दावली को क्या कह सकते हैं, संस्कृत शब्दावली। यह संस्कृत शब्दावली है, ठीक है। संस्कृत शब्दावली में आर्य का मतलब हो गया, यानी कि संस्कृत का मतलब, संस्कृत जिस शब्द का प्रयोग किया गया था उसका मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या होता है, श्रेष्ठ, यानी कि अपने आप को ये लोग क्या कहलाए, श्रेष्ठ कहलाए। अब बात कर लेते हैं इन लोगों का मूल निवास के बारे में। मूल निवास इन लोगों का कहाँ था, मूल निवास, मूल निवास के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैक्स मूलर जी कहते हैं, मैक्स मूलर जी बताते हैं कि ये लोग जो हैं मध्य एशिया से आए हैं, मध्य एशिया। एग्जाम में कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, म से याद कर लेना, मैक्स मूलर, म से मध्य, म से मैक्स मूलर, म से मध्य, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी बताते हैं कि ये लोग जो हैं भाई उत्तरी ध्रुव से आए हैं। कहाँ से आए हैं, उत्तरी ध्रुव से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक जी का कहना था कि ये लोग जो हैं आर्यंस जो हैं उत्तरी ध्रुव से आए हैं। और बाल गंगाधर तिलक जो हैं, यानी कि बाल गंगाधर तिलक को महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो हैं, महात्मा गांधी जो हैं बाल गंगाधर तिलक को अपना गुरु मानते थे। क्या मानते थे, गुरु मानते थे। तो याद रख लेना है इस चीज़ को भी, बाल गंगाधर तिलक जो है महात्मा गांधी उनको गुरु मानते थे, गुरु जी कहते थे बाल गंगाधर तिलक को। और बाल गंगाधर तिलक ने ये इन्होंने बताया था कि जो आर्यंस जो हैं उत्तरी ध्रुव से आए हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। दयानंद सरस्वती जी बताते हैं, दयानंद सरस्वती जी बताते हैं कि ये लोग कहाँ से आए भाई, तिब्बत से आए थे। कोई दिक्कत, यानी कि एक बार बात कर लेते हैं हम लोग। आर्य जो है संस्कृत शब्दावली है, इसका मतलब होता है श्रेष्ठ, ठीक है। इनका मूल निवास जो है मैक्स मूलर जी बताते हैं ये मध्य एशिया से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि नहीं, बाल गंगाधर तिलक अपनी किताब में या पुस्तक में इन्होंने लिखा है, जिसकी जानकारी हमें मिली कि बाल गंगाधर तिलक ने बताया था कि ये लोग उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं। और इनके बारे में अगर बात किया जाए, दयानंद सरस्वती जी के बारे में बात किया जाए, तो इन्होंने बताया था कि ये लोग जो हैं यानी कि तिब्बत से आए हुए हैं। तिब्बत से क्वेश्चन और उठ करके आता है, तिब्बतियों के धर्मगुरु जो हैं, धर्मगुरु के नाम से किन्हें जाना जाता है, धर्मगुरु के नाम से किन्हें जाना जाता है भाई, दलाई लामा के नाम से जाना जाता है तिब्बतियों के धर्मगुरु, ठीक है। कोई दिक्कत। अब बात करते हैं सर्वप्रथम आर्यंस आए कहाँ थे। सर्वप्रथम आर्यों का आगमन, सर्वप्रथम आर्यों का आगमन कहाँ था भाई। तो ये पहली बार आए थे कहाँ, पंजाब का नाम जानते हैं, ओए पाजी कोई हाल है, बोलते हैं पंजाब और अफगानिस्तान, ठीक है। और इन लोगों की बात कर लिया जाए कि इन लोगों की सभ्यता कैसी थी, सभ्यता के भी बारे में बात कर लिया जाए तो इन लोगों की सभ्यता जो थी शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। चलिए कुछ टर्म्स और बात कर लेते हैं, कुछ टर्म्स के बारे में, इसके बाद वीडियो क्लोज करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है वीडियो, तो आप लोग भी थोड़ा सा बोरिंग फील करेंगे। आएगा इंटरेस्टिंग वीडियो एक दिन मतलब कि गैप करके, फिर अगले दिन आप लोगों का वीडियो आ जाएगा, ठीक है। इस बार हम सोच रहे हैं कि आप लोगों का पॉलिटी आ चुका है, फिजिक्स या केमिस्ट्री पे ध्यान देते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं अगर इन लोगों की लैंग्वेज की, यानी कि इन लोगों की भाषा आर्य की भाषा जो मुख्यतः भाषा क्या थी, आर्य की भाषा कैसी थी, ये लोग संस्कृत में बात करते थे, संस्कृत थी इन लोगों की मुख्य भाषा। और इन लोगों की प्रशासनिक व्यवस्था जो थी, प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि जिसे वो व्यवस्था को चला सकते थे, न्यायिक व्यवस्था जिसे कहते हैं, व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था 5 भागों में बांटी गई थी। कितने भागों में बांटी गई थी भाई, 5 भागों में बांटी गई थी। पहला कौन था, पहला था कुल के आधार पे, दूसरा था यानी कि ग्रामवासी,
गांव के आधार पे, तीसरा जो था वो था विश्व, ठीक है, और चौथा जो था वो था जन के आधार पे, और पांचवा जो था वो राष्ट्र के आधार पे इन लोगों की प्रशासनिक व्यवस्था चलती थी। अगर बात कर लेते हैं कुल वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या के बारे में बात करें तो वेदों की 4 संख्या है। कौन सा? ऋग्वेद, दूसरा अथर्ववेद, तीसरा यजुर्वेद, यहाँ लिख दें, यजुर्वेद, और चौथा जो है सामवेद। रटना नहीं, बिल्कुल समझना है इस वैदिक पीरियड को। आज के लिए इतना ही, आगे भी बात करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे एक दिन के बाद। इतना आप लोग प्रिपरेशन करें, आगे फटाफट आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें, नए नए कंटेंट्स, नए नए वीडियो आते रहेंगे, आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिल जाएंगे। आप लोग हमें बहुत सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जो मेरा अभी हमने व्यू देखा तो 1.3 के व्यू चला गया है, वैसे ही प्यार देते रहिए। और वाचिंग जो टाइम है, वाचिंग टाइम को भी प्लीज़ उसको भी देखना है थोड़ा। आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो बहुत ही आगे जा सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही थैंक्स करना चाहते हैं आप लोगों को कि आपने हमारे YouTube परिवार से आप लोगों ने हमें बहुत ही प्यार दिया है, दुलार दिया है, आशीर्वाद दिया है। तो ऐसा ही प्यार, दुलार, आशीर्वाद और एक साथ बनाए रखें, ताकि और भी हम लोग नई नई चीज़ों की जानकारी आप लोगों को दे सकें। और हम यही कहना चाहेंगे, अपने घरों में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। और कभी कभी बोरिंग जैसा फील हो तो गुनगुनाते रहिए अपने मस्ती वाले धुन में, कभी भी बोरियत फील ना करें, अच्छे से पढ़ें। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि हिंदू, मुस्लिम और सिख धर्म और बौद्ध धर्म की बातों को लेकर के ना चलें। कृपया एक साथ इक्वालिटी लाएं, तभी हम अपने देश को अखंड भारत के नाम से जान सकते हैं और हमारे अपने देश को अखंड बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।